एक इंसान की स्किन क्या डिस्क्राइब करती है आपको एज ए डॉक्टर? मैं आया हूँ, मैं आपके पास, मेरी एक स्किन है, मेरा एक चेहरा है, क्या ये कोई वाइब देता है कि ये इंसान कैसा होगा? क्योंकि हम अक्सर, आपने देखा, हम कहते भी हैं यार इस बंदे के तो शक्ल से ही नफरत है मुझे। वो शक्ल तो नहीं है ना, बेसिकली तो स्किन है उसके ऊपर, इंसान तो उसके अंदर रह गई। तो ये मेरी स्किन क्या मैसेज दे रही है लोगों को? नेगेटिव भी देती है? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में तो एक ओवरऑल ऑरा होता है एक बंदे का, ठीक है। अगर कोई कहता है शक्ल से नफरत है तो वो ज़रूरी नहीं है कि फीचर्स या स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली हो सकता है उनके नेचर के बारे में बात, अमल भी हो कोई। हाँ, लेकिन यस, आपकी जो स्किन है वो बताती है कि आप कितने केयरलेस हैं अपने आप को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने सेल्फ केयर को लेके, या कितने आप प्रोएक्टिवली उसके लिए काम कर रहे हैं। नाउ एक कोई अंदर पेशेंट आ रहा है, उसके चेहरे पे बहुत मिलाजमा है, आप जब बहुत ज़्यादा धूप में जाते हो, सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास चेंजेस आपकी स्किन पे क्रॉनिक सनलाइट एक्सपोजर से आते हैं तो वो भी पता चलता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और उसको प्रॉपर्ली क्लेंस नहीं कर रहे, वो भी पता चलता है। एक्ने अगर आपको है, आप उसका ख्याल नहीं कर रहे, उसकी स्कारिंग से, उसकी पिगमेंटेशन से पता चलता है कि आप कितना ख्याल कर रहे हो। सो यस, इट शोज़ हाउ केयरलेस अ पर्सन इज़ अबाउट देयर बॉडी। बिकॉज स्किन सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ मुंह पे चीज़ें लगा के तो खूबसूरत हो जाएं, या सिर्फ वो प्रोसीजर्स करा के। इट इज़ अ होल लाइफ स्टाइल। आपने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। तो यस, इट शोज़ अस हाउ आपकी डाइट कैसे है। यहाँ पे जैसे अक्सर लोगों की कैंथोसिस निग्रिकन्स, थिक से काले काले सी गर्दन हो जाती है पीछे से, इट शोज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ होती हैं जो आपके स्किन के ऊपर, उनकी कुछ मैनिफेस्टेशंस होती हैं जो आती हैं, तो उससे पता चलता है। कुछ एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आपके यहाँ पे वो कैंथोसिस निग्रिकन्स होते हैं। स्टमक में जनरली होता ही है, एंड आई विल से दिस, नॉट जस्ट द स्टमक, द होल गट। एक खास जिस तरह हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, उसी तरह हमारे स्टमक का बैक्टीरिया होता है। हमें उसका ख्याल रखना है। हम जब गलत उसके अंदर चीज़ें डालेंगे तो दैट विल अफेक्ट आवर ओवरऑल हेल्थ एंड आवर स्किन ऑल्सो। अच्छा, इसमें आपको एक्ने के इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब अल्टीमेटली, फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत सारे बच्चियाँ हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है, जिनके पीरियड्स या साइकिल रेगुलर नहीं होती बिकॉज उनकी डाइट सही नहीं है। अब गट कहाँ पे आ रहा है? मेन स्टेज जो ट्रीटमेंट है पीसीओएस का वो ये है कि आप अपने वज़न को ऑप्टिमल रखें। आपका जब वज़न ऑप्टिमल होगा, आपकी डाइट ठीक होगी, तो पीसीओएस आपके ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप हार्मोन्स और ये चीज़ें लेना शुरू करें। अब उसके स्किन पे क्या इम्प्लिकेशंस हैं पीसीओएस पे? आपके चेहरे पे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, आपके चेहरे पे एक्ने आना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, कील वहाँ से ये बनने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अ लॉट ऑफ कंडीशंस इन आवर स्किन आर रिलेटेड टू आवर डाइट। तो वो चीज़ें आपने देखनी। इसका मतलब है स्किन तो हमसे बात करती है। बिल्कुल। सो अब कोई आ रहा है पीसीओएस के साथ, हम देखते हैं, हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। थायराइड डिजीज़ को ले लें। थायराइड में आपके बाल ब्रिटल हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। आपको विटामिन D3 डेफिशिएंसी में बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी है, छाइयाँ नहीं ठीक हो रही, आयरन कम है, आपके अंडर आई सर्कल्स बन गए हैं। सो योर स्किन टेल्स यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। स्ट्रेस में आपकी पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। सो आई मीन, यू लुक एट द पेशेंट। वही मैं कह रही हूँ कि आप जब पेशेंट को देखते हो, उनकी स्किन टाइप देखते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाते हैं। And I will say this again, one kind of treatment does not fit all. हर किसी को एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान और कस्टमाइज मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे चाहिए जो उनकी स्किन के मुताबिक हो। आपको अगर एक चीज़ सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ जी, दूसरों को भी, आपके फ्रेंड्स को भी करे।